सभी दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, आज हम होरा चक्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों 10 वर्ग विचार या 16 वर्ग विचार या 12 वर्ग विचार या सप्तवर्ग विचार या पंचवर्गीय यानी 5 प्रकार से वर्गों के विभाजन किए जाते हैं। इसमें दूसरे क्रम पर होरा आता है। तो एक राशि के 2 भाग किए जाते हैं, 0 से 15 अंश और 16 से 30 अंश। एक सूर्य की होरा होती है, एक चंद्रमा की होरा होती है। 2 ही होरेस होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो विषम राशि में 15 अंशों तक सूर्य की होरा होती है और 16 से 30 अंशों तक चंद्रमा की होरा। उसी प्रकार से सम राशि में पहली 15 अंशों तक चंद्रमा की होरा, उसके बाद सूर्य की होरा हो जाती है। और यदि हम आप मुहूर्त में देखें तो जिस दिन सूर्योदय होगा उसी दिन उसकी पहली होरा होती है। इस प्रकार से एक एक घंटे की होरा होती है। 24 घंटे में 24 होराएं होती हैं। वो आगे हम बताएंगे कि होरा 1 घंटे से कम भी हो जाती है जब दिनमान कम होता है, और दिनमान बड़ा हो जाता है तो 1 घंटे से बड़ी हो जाती है। या कहीं आपको जाना है और शुभ समय नहीं मिल रहा है, मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो शुभ ग्रहों की होरा में आप प्रस्थान कर सकते हैं, कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, वो शुभ फलदायी रहेगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये जन्म कुंडली में होरा विभाजन, ग्रहों का विभाजन देखा जाता है बलाबल के लिए। तो हमने देखा इसमें जीरो से पहली होरा और 16 से 30 से दूसरी होरा होती है। ये पहली होरा है, ये दूसरी होरा है। तो पहली होरा विषम राशि में सूर्य की होती है, उसके बाद चंद्रमा की हो जाती है। फिर सम राशि में पहली चंद्रमा की है, उसके बाद दूसरी सूर्य की हो जाती है। मिथुन में पहली विषम राशि में पहली सूर्य की है, फिर चंद्रमा की। इस प्रकार से सम राशि कर्क में पहली चंद्रमा की है तो दूसरी सूर्य की हो जाएगी। इस प्रकार से सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र होते चले गए। इसी प्रकार से इधर चंद्रमा सूर्य, यदि पहली सूर्य की होगी दूसरी चंद्रमा की होगी, यदि पहली चंद्रमा की होगी दूसरी सूर्य की होगी। बस सम और विषम राशि का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप इसको एक चार्ट आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आप चार्ट बना लीजिए तो आपको होरा निकालने के टाइम समस्या नहीं होगी। चंद्रमा सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य। इनका चंद्रमा बाद सूर्य, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य, इस प्रकार से आप इसको निकाल लीजिए। उसके बाद आप चार्ट बनाइए और ये 30 अंशों में जब 2 ही भाग करने हैं, जिसको आप 2 भाग कर लीजिए, इसके 12 भाग नहीं किए जाएंगे। पहले आप अब ये 5 अंकों से ये सिद्ध हो गए, ये सूर्य की होरा रहेगी, ये चंद्रमा की रहेगी। इसमें किसमें अधिक रह जाएंगे, किसमें कम जाएंगे। तो लग्न हम देख रहे हैं, लग्न 2, 29, 53, 22 है। लग्न विषम राशि में है और 15 अंशों के ऊपर है। तो विषम राशि में 15 अंशों के ऊपर यानी चंद्रमा के होरा में लग्न चलिए। सूर्य देखिए सम राशि में 15 अंशों के नीचे है, तो ये सूर्य भी चंद्रमा के होरा में चला गया। इस प्रकार से देखते हैं, चंद्रमा विषम राशि में 6 अंश में है यानी 15 अंश के नीचे है, तो चंद्रमा सूर्य की होरा में चला गया। मंगल विषम राशि में 7 अंशों में है, तो मंगल भी
चंद्रमा सूर्य के होरा में चला गया। बुध समराशि में 1500 के नीचे है तो बुध चंद्रमा के होरा में चला गया। गुरु समराशि में 1500 के नीचे है तो गुरु भी यहाँ चला गया। शुक्र समराशि में 1500 के ऊपर है, समराशि में 1500 के ऊपर के मतलब ये सूर्य की होरा में चला गया। और शनि जो है समराशि में 1500 के नीचे है, शनि भी इसमें 1500 के नीचे है, इसलिए चंद्रमा के होरा में है। राहु विषम राशि में 1500 के नीचे है, इसलिए राहु यहाँ रहेगा। और छठी 6 राशि अगर 8वीं राशि की 9वीं राशि में जाएगा वो भी केतु भी इसी में रहेगा। राहु केतु एक में ही रहते हैं। तो हमने देखा कि इस प्रकार से 4 गुना 5 ग्रह सूर्य की होरा में है और लग्न सहित 5 चंद्रमा की होरा में है। अब चंद्रमा स्वयं सूर्य की होरा में गया है और सूर्य स्वयं जो है चंद्रमा की होरा में है। ये आपस में परिवर्तन है। तो जब फलादेश इनका जब किया जाएगा, फली ज्योतिष जब देखी जाएगी तो ये माना जाता है जिनके अधिक ग्रह सूर्य की होरा में होते हैं वो थोड़ी उग्र स्वभाव, क्रोधी, तमोगुणी इस प्रकार से होते हैं। और यदि चंद्रमा के होरा में होते हैं तो सरल, चित्त, मृदुभाषी इस प्रकार से होते हैं। वो जब फलादेश का समय आएगा तो फलादेश में बता जाएगा। और वैसे तो ये वर्ग विभाजन के पहले ग्रहों का स्वरूप और राशियों का स्वरूप बता दिया गया होता, वो भी ठीक रहता। लेकिन कोई बात नहीं, इन वर्ग विभाजन के बाद हम ग्रहों के स्वरूप और राशियों के स्वरूप बताएंगे। अभी सप्तवर्ग कुंडली में 2 हो पाए हैं। डी चार्ट 2 यानी डिविजनल चार्ट 2 इसको भी कहते हैं। जब हम लोग इसमें होरा चक्र कहेंगे, फिर देशकांड कहेंगे, जबकि इसमें D3, D4, D5, D9 इस प्रकार से अलग अलग। तो आज यही तरह चर्चा रही। अगले बार में हम देशकांड की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।